अस्सलाम वालेकुम। अपनी कोशिश चल रही है कि अपने जो कौम का जो अपन पीछे जा रहे हैं, क्यों पीछे हैं, क्यों हर तरफ अपन ये डिफीट हो रहे हैं, इसके बारे में अपना कुछ एनालिसिस कुछ मिनटों में हर जुमा के आसपास अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसके एनालिसिस। देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे कुछ पॉइंट हैं जो सिर्फ लॉजिक अपन बात करते हैं, तो कुछ पॉइंट ऐसे मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी बाद में स्टडी कर सकते हैं। तो टाइम कम में अपन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करें। मैं फिर अपने कौम के नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हैं ना, इसको देखें, इसके तरफ ये करें और आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को, सहेलियों को आगे करें। ये पॉइंट्स सिर्फ आपको एक कुछ याद दिलाने के पॉइंट हैं। अभी लास्ट टाइम अपन ने देखा कि इस्लाम के अपना मज़हब अपन फॉलो कर रहे, तो थोड़ी देर के लिए एनालाइज कर रहे, तो अपन ने सोचा चलो ठीक है, राइट ट्रैक पे। अभी अपन जानते हैं कि जब अल्लाह ताला को अपन ने बोले कि तू ही हमारा खालिक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगम्बर, अभी एक्सेप्ट कर लिया हमने। करने के बाद अभी कुछ ही मिनटों में अपन ये जानते हैं कि एक ड्यूटी क्या है कि ईमान वाले की। तो अल्लाह ताला बोलता है चलो फिर अभी आप एक काम करो कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एज ए गाइड मॉडल, आप उनको फॉलो करो, उनकी सुन्नतों को फॉलो करो, और दूसरा कुरान शरीफ मैंने दिया है उसको फॉलो करो। अभी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल कुरान शरीफ क्या है, आपको एक सिंपल वर्डों में बोलता हूँ, आप गौर से सुनो। आप मोबाइल खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक बुकलेट आती है, आपने देखा होगा। वो क्या रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई इसको, ये अप्लायंसेस को ऐसा चलाना चाहिए, या इसका ये अगर आप करेंगे, ये करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन अपन आने के बाद पढ़ते हैं गौर से और उसी डायरेक्शन में उसको यूज़ करते हैं। सेम ऐसा ही कुरान शरीफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है अपने लिए, ईमान वालों के लिए, वैसे इंसानियत के लिए है। उसमें भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है। तो कुरान शरीफ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को पढ़ना है और अमल करना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो, अपन कुरान खाली करते, कुरान पढ़ते, बेशक इसमें हर एक वर्ड को सवाब तो है, नेकियां है, वो अलग बात है, लेकिन मेन है वो अपने ज़िंदगी के अपने को चलाने के लिए। तो ये अपन याद रखें, कुरान, ये पॉइंट आप याद रखें। और रही बात अभी मेन बेसिक्स, ईमान वाले को क्या करना है, अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा, ऐसा बहुत डिटेल में नहीं जाता, कुछ पॉइंट्स जो कि पासिंग के लिए भी अपने लिए ठीक है, वन बाय वन बोलते हैं। पहले तो है पांचों फर्ज करना, पहला है। फिर उसके बाद है अच्छे काम करना, अच्छाई सीखना और अपने घर वालों को, अपने लोगों को अच्छाई का हुक्म देना। तीसरा है बुराई से अपन बचना, बुरे काम से रोकना, अपने घर वालों को बुराई से रोकना। फिर है ज़रूरतमंद की मदद करना, फिर और जो मुसाफिर रहते हैं उसकी मदद करना। फिर और एक है फिर भूखे को खाना खिलाना। फिर और अपन ये कर सकते कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ये भी एक शर्त है ईमान वाले। तो ये कुछ पॉइंट है और उसमें है फिर अच्छे अखलाक रखना और पड़ोसियों से अच्छा अमल करना। ऐसे बहुत है, लेकिन एक कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि कुछ अपन सिंपल है, बोले तो ज़्यादा अपने को टेंशन लेने के लिए इतना भी अगर फॉलो करेंगे अपन, तो मेरे ख्याल से अपन पासिंग परसेंटेज अल्लाह ताला कबूल करेगा। बस इतना अभी, अब शॉर्ट में इतना हो गया। आगे अपन कैसे पॉइंट, ये अपना मकसद क्या है कि भाई क्या है पॉइंट जो अपन कर सकते या कर नहीं रहे हैं, बस ये डिस्कशन है। सब अपने अपने हिसाब से फिर डीप जाना है तो उलमाओं से या अपने ये इससे कर सकते।
और एक रीति है, जैसा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कुरान शरीफ, तो आप लोग इसको पढ़ने का सही मतलब ढूंढें, सही मतलब से पढ़ने की कोशिश करें और अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।